हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल्ड 247 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग एक बार फटाफट जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए, है ना। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने की, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो आज शुरुआत करते हैं जोरदार सेशन की। आज ये सेकंड वीडियो हमारी रीजनिंग की है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है जो हमारे बड़े भाई बहन या तो छोटे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मेरे जो मित्र समान दोस्त जुड़ते हैं, मेरे पिता तुल्य जो मेरे अध्यापक गण या मेरे दोस्त या मेरे भैया जो भी जुड़ते हैं, उन सब का फ्यूचर बिल्ड 247 में हार्दिक स्वागत है। सभी लोग एक बार फटाफट आ जाएंगे और आज की जो क्लास होगी वो जोरदार रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट होगी। तो कल मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक रूल बताया था, आज उसी बेसिक रूल को आगे देखते हुए आज जोरदार कंसेप्ट के साथ में प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अब पहले प्रश्न से लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये आएंगे सारे बच्चे यहां पे फटाफट कमेंट भी करेंगे। और प्रश्नों की श्रृंखला जोरदार है, तो प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और लगातार प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने होगा, देखेंगे ये लिखा है पहला। यहां से देखेंगे शुरुआत होती है कि अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते हुए क्रम में, अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते हुए क्रम में यदि एक कोड में ब्रदर को GWTYMJW लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। मेरे लाल देखेंगे ये पेपर में किस में आया है, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपने देखा क्या, यहां पे जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताया था पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रदर। आप डायरेक्ट यहां पे लिख लीजिए मेरे लाल, क्या लिख लीजिए, ब्रदर लिख लीजिए। थोड़ी दूर दूर लिखेंगे ताकि आपको सही रहेगा। ये मैंने लिख दिया क्या, ब्रदर। और ब्रदर के लिए कोड क्या लिखा जाता है, तो यहां पे लिखा जाता है GW और आगे देखेंगे क्या TY, इसके अलावा क्या MJ और ये W लिखा जाता है। अब इनका मान लिख देंगे। मैंने प्लेस वैल्यू बताया था मेरे लाल, मैंने हमेशा आपको बताया था कि जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जितने भी वर्ड होते हैं उनके दो नाम होते हैं। एक तो नाम वो जिनको हम पढ़ते हैं, दूसरा इनका अंकीय नाम होता है। जैसे A को 1 कहते हैं, B को 2 कहते हैं, C को 3 कहते हैं, D को 4 कहते हैं, E को 5 कहते हैं, T को 20 कहते हैं, Y को 25 कहते हैं, Z को 26 कहते हैं, X को 24 कहते हैं, W को 23 कहते हैं, R को 18 कहते हैं, Q को 17 कहते हैं। तो इस प्रकार करके हमारे क्या है, इनका एक मान भी है। तो उसी के आधार पर हम यहां रखते हुए चलेंगे। ये 2 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 8 है, ये 5 है और ये कितना है, 18 है। बेटे मैं यहां पे इनका भी नंबर लिख देता हूं, 7, ये 23, ये 20, ये 25, ये आपका 13, ये आपका कितना 10 और ये आपका 23। आप देखते चलिए मेरे लाल, यहां पे देखिए ये 2 है और 2 से कितना बढ़ाया कि आपको मिला, तो यहां पे +5 किया, कितना किया है, +5। ये 18 है, 18 में भी +5 करेंगे तो 23 वाला मिल जाएगा, 15 में +5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 में 5 करेंगे तो कितना 25 मिल जाएगा, और यहां पे 8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और ये 5 है, 5 में अगर हम कितना यानी 5 प्लस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, 18 में 5 करेंगे प्लस तो कितना मिल जाएगा, 23। यानी आप यहां पे देख रहे हैं मेरे लाल, प्रत्येक प्रश्नों में, प्रत्येक आपके अल्फाबेट में +5 करते हुए चल रहा है। तो हम अगला अपना अल्फाबेट लिखते हैं, वो लिखा क्या है, स्कूल लिखा है मेरे लाल, और स्कूल का क्या कोड होगा यही आपको बताना है। तो यहां पे आपका क्या है, इसका 19 होता है, 3 होता है, 8 होता है, 15 है और ये क्या है, 12 है। अब देखें क्या मेरे लाल, क्या आपको इतना करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप देखेंगे यहां पे बहुत सारे
ऐसे क्वेश्चन है जो आपके अपने आप क्या होंगे, यहां पे ऑप्शन से हट जाएंगे। चलते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कितना जोड़ना है, सभी में 5 5, 19 में 5 जोड़ा तो 24 हो गया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, ये 15 5 20, फिर 20 और 12 5 कितना हो जाएगा 17। बस मान रख दिए। अब इसका नंबर लिख लीजिए, इसका क्या, इसका अंक क्या लिख लीजिए, वर्ड लिख लीजिए। तो 24 का मतलब क्या होता है, x होता है, और यहाँ पे 8 का मतलब क्या होता है, h होता है। ये आपका 13 का मतलब m, t और t, और ये आपका क्या हो जाएगा q। तो आपने देखा क्या, x h m t t q आपको कहां दिखाई दे रहा है, आप यहां पे चेक कर लीजिए। x h m टी टी क्यू आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर ये सी हो जाएगा। तो जितने बच्चे पहले प्रश्न का आंसर सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होगा। क्या आपका आंसर ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा? तो यहां पे बिल्कुल राइट हमारा ये होगा। और पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके यूपी पेट में, इससे बढ़कर के कोई प्रश्न नहीं आएगा मेरे लाल। बिल्कुल आप लगाते चलेंगे चलेंगे आगे प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये हमारा दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न का जोरदार जवाब सारे बच्चों को देना है। लिखा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जाता है, तो ब्लू को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? क्या क्लू लिखा जाएगा, क्या आपका ग्लू लिखा जाएगा, क्या फ्लू लिखा जाएगा, क्या स्लू लिखा जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अरे मेरे लाल आपको बता दें, बस आप एक को देखिए, दूसरे को भी देखने की जरूरत नहीं है। पहला लिखा क्या है, LUTE, ये ल्यूट लिखा है, और ल्यूट को क्या लिखा गया है मेरे लाल, म्यूट लिखा गया है, MUTE। अब आप देखिए ये तीन अक्षर तो एक जैसे मिल रहे हैं। पहले वाले में क्या किया गया है, +1 कर दिया गया है। आप आगे भी देख लीजिए, यहां पे आपने देखा कि +1 किया गया है, बाकी तीन अक्षर एक जैसे। तो आप भी एक करिए। यहां पे आप क्या, बहुत सारे आपको उतारने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, केवल एक अक्षर उतारने की जरूरत है। मान लीजिए आपको लिखना भी है तो BLUE, ये ब्लू लिख लीजिए। आप देखेंगे बी में एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सारे अक्षरों को हम उतार देंगे तो क्या बन जाएगा, CLUE। आप देखेंगे कहां पे ऑप्शन में लिखा है, तो हां सर जी मिल गया, ऑप्शन नंबर ए है। तो बस पेपर की खोपड़ी में छेद करिए और इसका बता दीजिए कि आंसर ए हो जाएगा। बस मेरे लाल एकदम जोरदार आंसर इसका क्या होगा, 2 का राइट ए हो जाएगा आंसर। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर और तीसरे प्रश्न का जोरदार जवाब देंगे। तो आज के सेशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हमें बैठना नहीं है मेरे लाल, अपने मंजिल को पाना है, और उस मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक करना है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए मुझे बिल्कुल भी बैठना नहीं है, मोहब्बत भी करना है तो किताबों संग करना है, ताकि हमारी जिंदगी क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले मौका है भैया, तो पढ़ लो और इस मौके को बिल्कुल आगे बढ़ाते चलो। चले देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, ये देखेंगे पहला लिखा है मद्रास, और मद्रास को क्या लिख रहा है, NBESBT लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। अब मेरे लाल कुछ आपको बताया था, आप पूरे क्लास में देखे होंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग लिखा रहता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बच्चों को नहीं पता है। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये लिखा है क्या मेरे लाल, ये लिखा है कोडिंग, और दूसरा क्या लिखा है, डिकोडिंग। डिकोडिंग लिखा है, और इसी के बारे में बात कर लेता हूं। कोडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे लाल भाषिक। क्या होता है, भाषिक होता है। कोडिंग का मतलब होता है भाषिक, भाषिक होता है। और यहां पे डिकोडिंग का मतलब क्या होता है मेरे लाल, अभाषिक। अभाषिक, अब आप ये मतलब समझेंगे कि क्या होता है भाषिक, क्या होता है अभाषिक। जिसको हम पढ़ करके उसका कुछ अर्थ समझें उसको हम कहते हैं भाषिक, जिसको हम पढ़ करके जिसका अर्थ ही ना समझे उसको कहते हैं अभाषिक। अब आपने देखा ये मद्रास लिखा है, मद्रास का अर्थ समझ गए कि मद्रास चेन्नई का नाम है, लेकिन आप ये बताइए क्या इसका कोई मतलब समझ रहे हैं? अरे मेरे लाल इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। जब इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो ये क्या है, आपका डिकोडिंग है। यहां पे आपका बॉम्बे क्या है, कोड किया गया है। अब बॉम्बे का क्या डिकोड जो भी होगा वही आपसे पूछा है। तो चलते हैं बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी एक मेन पॉइंट है और यहां पे बिल्कुल इसके बारे में बात करना जरूरी था। चलते हैं मेरे लाल आगे बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, मद्रास लिखा है, MA आपका DRAS। मद्रास को क्या लिखा जाता है मेरे लाल, तो लिखा जाता है NBE
और क्या लिखा जा रहा है, SBRT लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में हमको किसको बताना है, बॉम्बे को बताना है मेरे लाल, बॉम्बे को। आप इसका नंबर लिख लीजिए, ये 13 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया, ये आपका 14 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया, 2 हो गया, 20 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका देखेंगे इसका नंबर भी लिख देते हैं मेरे लाल, ये आपका बी है, क्या है, बी है, BOMBAY, बॉम्बे है। तो ये आपका 2 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये 25 हो गया। आप देखिए पहले किया क्या है, 13 था तो 13 से बढ़कर के क्या हो गया, 14 हो गया, अर्थात प्लस कितना किया, 1 किया, यहां पे भी कितना किया, प्लस 1 किया, यहां पे भी प्लस कितना किया, 1 किया, यानी सभी वर्डों में एक एक प्लस बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। आप सभी में देख लीजिए, आप देखेंगे मेरे लाल, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा सी, 15 में 1 बढ़ाएंगे 16 मतलब पी हो जाएगा, 13 में 1 बढ़ाएंगे 14 मतलब एन हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 का मतलब सी हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 का मतलब बी हो जाएगा, और ये 25 का मतलब 26, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CPN CBZ। आप देखिए कहीं पर लिखा है CPN और CBZ, हमको मिल गया मेरे लाल, CPN और CBZ हमारा आंसर बी में दिया है। तो मेरे इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सारे बच्चे फटाफट कमेंट भी करेंगे, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फोड़ दो, तोड़ दो और आपस में जोड़ दो, हार नहीं मानना है, रार नहीं टानना है, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, अरे तोड़ दो हद की जंजीरें और बना दो नया इतिहास। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे, ये आज के सेशन का अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न का जोरदार जवाब देंगे, अगले प्रश्न का जोरदार जवाब देना है। देखेंगे मेरे लाल अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, आज के सेशन का चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न का जोरदार जवाब देना है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, रोड को URGD लिखा जाता है, तो स्वान को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप लिख लीजिए मेरे लाल, ROAD, ये लिखा है रोड, और रोड को क्या लिखा जाता है, तो रोड को लिखा जाता है URD, और क्या लिखा जाता है जी, नंबर लिख लीजिए, ये 18 है, ये 15 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 21 है, ये 18 है, ये आपका 4 है, ये 7 है। अब क्या करेंगे मेरे लाल, चेक करिए, ये आपका 18 था, 18 से हम आगे आने पर हमारा बनाया क्या था, यहां रोड को ये कोड दिया गया था, डिकोड दिया गया था। तो आप देखिए डिकोड में क्या लिखा है, ये 18 से जब हम आगे आए तो हमको क्या मिला मेरे लाल, 3 मिला, 18 3 21, ये आपका 15 है, 15 में 3 जोड़ दिया, 15 3 18, 1 में 3 जोड़ दिया 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ दिया 7 हो गया, यानी सारे वर्ड में 3 3 प्लस करता हुआ जा रहा है, यानी +3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो +3 की बढ़ोतरी हम स्वान में कर दें, ये लिखा है मेरे लाल, स्वान लिखा है, नंबर लिख लिया जाए, 19 है, 23 है, 1 है, 14 है, 19 में 3 बढ़ाएंगे 22, 23 में 3 बढ़ाएंगे 26, 1 में 3 बढ़ाएंगे 4, और 14 में 3 बढ़ाएंगे 17। अब हमारे कुछ बच्चे ये कहेंगे मेरे लाल, यहां पे देखेंगे, यानी 23 में 3 बढ़ा दिया 26, आया क्या मेरे लाल, 22 आया, 22 का मतलब बी, 26 का मतलब जेड, और 4 का मतलब डी, और 17 का मतलब क्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, BZDQ। आप देखें कहीं पर दिया है, आपका क्या आंसर दिया है, अच्छा यहां पे आपका नियम अलग हो गया है, यहां पे लिखा क्या है, तो स्वान को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपका दिया था। आप यहां पे देखेंगे सभी में +3 3 किया है, और इस संख्या में आप देखिए क्या लिखा है, BZDQ। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और बी में बिल्कुल राइट आंसर दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न लेकर के, और आज के सेशन का हमारा ये कौन सा, ये 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न का जोरदार सारे बच्चे जवाब देंगे। लिखा क्या है, MIRCLE को NQUEHRL लिखा जाता है, कूट में किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में गैम्बल को कूट भाषा में कैसे कूट करेंगे, क्या आप ये लिखेंगे DJDOCMF लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे CLEMNK लिखेंगे, क्या
HCPFQ लिखेंगे कि AELGMN लिखेंगे। तो सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे हमारे जितने हैं सब के सब आंसर करेंगे। क्या इसका राइट आंसर ए होगा, क्या इसका राइट आंसर बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? फटाफट आप आंसर करिए, आपके पास में मिनट का टाइम है। जब तक मैं बताता चलूं तब तक आप यहां पे कमेंट बॉक्स पर आंसर छाप दीजिए और बता दीजिए सर जी मेरे में भी वो दम है, मेरे में भी वो रुतबा है, मैं भी यहां पे रीजनिंग कर सकता हूं। मैंने बताया था ना मेरे लाल कि एक अगर जो आपको कोडिंग डिकोडिंग आ गई तो ये जान लीजिए जैसे हमारे शरीर में धड़कन का काम है उसी प्रकार रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का काम है। एक चैप्टर लगभग 7 चैप्टरों को कवर करेगा और 7 चैप्टरों को आप लगा करके दिखाएंगे और आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो देखेंगे मेरे लाल यहां पे देख लेते हैं क्या क्या रहा है। तो लिखा है MIRACLE लिखा है और इसके लिए क्वेश्चन क्या लिखा है NKUEHRL इसका प्रयोग किया है। चलते हैं देख लेते हैं। 13 है, ये आपका 9 है, ये 18 है, ये 1 है, ये आपका 3 है, ये 12 है और ये क्या है आपका 5। यहां पे जितने भी प्रश्न हैं ये क्या है प्लस में आधारित है, यानी बढ़ते क्रम में कोई पढ़ सकता है, प्लस कितना भी हो सकता है तो अभी प्लस पर आधारित होगा। फिर इसका टाइप सेकंड भी होगा। यहां पे जो श्रृंखला होगी मेरे लाल टाइप बाय टाइप होगी और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग इस तरह करके 6 टाइप या 7 टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन यानी सिंपल से लेकर के हार्ड तक के क्वेश्चन यहां पे बताएंगे जो पेपर में आने वाले हैं। आपको बाहर चीज का नहीं पढ़ना है मेरे लाल, क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, पढ़ना वही है जो आ जाए परीक्षा में। तो आप देखेंगे मेरे लाल यहां पे लिखा क्या है, ये 14 है, ये आपका 11 है, ये 21 है, 5 यहां पे 8, ये 18, ये 12। आप चेक करिए मेरे लाल 13 था, 13 से आगे गए तो हमको क्या मिल गया 14 यानी प्लस 1 किया गया। यहां पे चले 9 था, 11 मिल गया यानी प्लस कितना किया गया 2 किया गया। यहां थे ये 18 था और आगे चले तो हमको 21 मिल गया यानी प्लस 3। यहां पे क्या प्लस 4, यहां पे प्लस 5, तो यहां पे प्लस कितना, यहां पे प्लस ये 6 है, ये प्लस आपका कितना है 7 है। यानी पहले आपका प्लस 1 किया, अगले वाले वर्ड में प्लस 2 किया, अगले वाले वर्ड में प्लस 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया और ऐसे ही बढ़ता हुआ 7 तक चला गया। तो हम आगे देखेंगे मेरे लाल हमारा लिखा क्या है, गैम्बल लिखा है GAMBLE और इसी को हमें बताना है। ये हमारा 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 2 हो गया, यहां पे क्या हो गया 12 हो गया, ये आपका 5। अब आपको हम यहां पे एक नियम भी बताएंगे मेरे लाल, आपको टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप देखिए जितने वर्ड लिखे हैं उतना ही यहां पे क्या कर रहा है प्लस करता हुआ चल रहा है। आप पहला देख लीजिए मेरे लाल, 7 में अगर जो हमें 1 बढ़ा दें तो 8 हो जाएगा। यहां पे अगर जो हम कितना 1 2 3 4 5 6 अंक दिखे हैं तो अगर जो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो पहले का मतलब मैंने एच लिख लिया, यहां पे 11 का मतलब क्या लिख लिया के लिख लिया। अब आप देखिए पहले में एच और के किस किस में दिया है, तो एच और के किसी में नहीं दिया है मेरे लाल, केवल एक आंसर दिया है और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहला 8 वाला आना चाहिए, एच आना चाहिए, फिर लास्ट वाला आपका के आना चाहिए। तो आप ये बताइए क्या इतना जरूरत करने की है नहीं, क्योंकि ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अगर जो आपको अब चेक भी करना है तो कर लीजिए। पहले मैंने 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है आपका मेरे लाल, 3 का मतलब होता है सी। क्या होता है 3 का मतलब होता है सी। और 13 में अगर जो हम 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का मतलब क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ये 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का मतलब क्या होता है एफ होता है। ये 12 है, 5 जोड़ेंगे, अब 5 का मतलब 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए जितना मैंने पहले बताया वही आंसर आया। क्या आया HCPFQ आ गया। अब आप बताइए मेरे लाल, आपको टाइम बचाना है कि टाइम बर्बाद करना है। आप सेकंडों में प्रश्नों को लगाइए, प्रश्न को लगा करके आप देखिए कि सारे प्रश्नों को काटते हुए चले जाइए। अब मैंने देखा क्या कि यहां पे सी दे दिया है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न होना चाहिए वो आंसर एच से चालू होना चाहिए और किसी में एच से चालू नहीं है तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे
आंसर सी लगाएंगे वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये छठवां प्रश्न है और छठवें प्रश्न का जोरदार जवाब सारे बच्चों को देना है। देंगे, लिखा है यदि क्या लिखा है, ट्रूथ को SUQST BSUGI में कूट किया जाता है तो फ्लेश का कूट क्या होगा। अब यहां पे देखेंगे मेरे लाल, यहां पे दिया तो केवल कितने अक्षर हैं, 2 2 4 1 5 अक्षर दिया है, लेकिन इसके लिए कूट कितना कर दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 कूट कर दिया है। 5 अक्षर में 10 कूट। अब हमारे बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाएंगे, अरे सर जी इसका आंसर कैसे आएगा। आएगा मेरे लाल, बिल्कुल हार्ड नहीं है। सर जी के साथ में जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सर जी आपको वो सारे ट्रिक बताते हुए चलेंगे, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अत्यंत आवश्यक होंगे। तो मेरे लाल यहां पे देखिए, ये लिख गया क्या, TRUTH, ट्रूथ लिख गया। और आप यहां पे देखिए, ये आपका 20 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 8 है। इसके लिए लिखा क्या गया है, अरे मेरे लाल देख लीजिए, पहला लिखा है SU, फिर क्या लिखा है QS लिखा है, फिर क्या लिखा है TB लिखा है, T और क्या लिखा है मेरे लाल, T और V लिखा हुआ है, T और V लिखा हुआ है, SU लिखा हुआ है और GI लिखा है। आप देखते जाइए मेरे लाल, यानी एक के लिए 2 कोड किए गए होंगे, यानी 1 2 3 4 5 है तो यहां 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी एक के लिए 2 कोड किया गया है। अब आप यहां पे देखिए, ये 19 है, ये 21 है, ये 20 वाला है, यानी बीच वाली संख्या के लिए एक पहले वाला एक बाद वाला दिया है। यहां पे देखिए, ये आपका 17 है, ये 19, ये 18 है, बीच में आ गया। यहां पे आपका ये 20 है, ये 22 है, यानी यहां पे 21 के बीच में, यानी 20 के बाद 21 तब 22। यहां पे देखिए 19 दिया है, फिर 21 दिया है, यहां पे 7 दिया है, फिर 9 दिया है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे लाल कि जो कोड दिया है उस कोड में एक पहले वाला वर्ड और एक बाद वाला वर्ड दिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कर देना है मेरे लाल, और पेपर की खोपड़ी में छेद। तो लिखा क्या है, FLSE, प्लेस लिखा है। अब प्लेस का हमें कोड बताना है। तो F के पहले क्या मेरे लाल, F के पहले E, F के बाद क्या मेरे लाल, तो A, इसके बाद क्या G। आगे देखेंगे, A के पहले क्या Z, A के बाद क्या B, L के पहले क्या K, L के बाद क्या M, S के पहले क्या Q, S के बाद क्या आपका T, E के पहले क्या D और E के बाद क्या F। आप देखें क्या मेरे लाल, एक ये कोड बन गया। तो हमारा देखेंगे EG से कहां चालू होता है, लास्ट में देख लीजिए DF। तो DF किस किस में दिया है, तो DF आपका इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी, यानी एक पहले से ही आपके क्या क्वेश्चन से कट गया। ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अब मिला लीजिए मेरे लाल, पहले में EG, यहाँ पे EG, यहाँ पे आप देखिए FG लिख गया। तो आप देखें मेरे लाल, FG तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आपका क्या हो गया, हट गया। तो EG मिल गया। फिर ZB आप देखिए केवल एक में दिया है, यहाँ पे Z के दे दिया। तो ये 3 आपके क्या हो गए, ऑप्शन से क्या हो गए, हट गए। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, C एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर सी लगाएंगे वो बिल्कुल जोरदार लगाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर मेरे लाल सी हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहां प्रश्न का आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं और इसका सही आंसर सी भी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का 7वां प्रश्न और 7वें प्रश्न का जोरदार प्रैक्टिस करते हुए बच्चे, सारे बच्चे हमारे एकदम आंसर फटाफट देंगे। बिल्कुल डरना नहीं है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं। ये फ्यूचर बिल 247 है बेटे, यहां पे 100% एकदम सत्य की बात की जाती है। आप देखिएगा, पेट को उखाड़ फेंकेंगे आप और दिखा देंगे कि मेरे अंदर हौसला है। पेट में अगर जो आपका जोरदार नंबर ना आए तो बताइएगा। एकदम एक बार जुड़िए, मन लगाकर जुड़िए और उन बच्चों के पास में शेयर करिए जो दूर दराज के हैं, बिल्कुल कोचिंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखे होंगे कि थंबनेल में ही लिखा है मेरे लाल कि फ्री ऑफ कास्ट, पूरा का पूरा बैच फ्री ऑफ कास्ट है। केवल एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको हिंदी भी मिलेगी, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, आपको रीजनिंग भी मिलेगा, आपको जीके जीएस के और स्टैटिक्स जीके के सारा
सारा का सारा टॉपिक मिलेगा। तो मेरे लाल जहां पर एक ही आपके प्लेटफॉर्म में सारा का सारा आपको मैटर मिल जाए तो क्यों बाहर घूमना, कहीं आपको घूमना नहीं है मेरे लाल, बिल्कुल उखाड़ फेंकना है, लग जाना है इसी में। अब फ्यूचर बिल 247 यहां पे आपका संकल्प बैच है। हम लोगों ने संकल्प किया है कि जब तक बच्चों को आगे बढ़ाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। देखेंगे मेरे लाल यहां पे लिखा क्या है, UTENSIL के लिए इस कोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे DMS FXG में कूट किया जाएगा। यहां पे आपका ये लिखा है, देखेंगे मेरे लाल क्या लिखा है, UTENSIL ये लिखा है। इसके लिए आपका इनका क्या प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, ये 21 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, ये 14 हो गया, ये 19 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया। इसके लिए लिखा क्या गया है मेरे लाल, यहाँ पे W लिखा गया है, यहाँ पे V लिखा गया है, यहाँ पे G लिखा गया है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे U लिखा है, ये K लिखा है, ये N लिखा है। अरे नंबर लिख दीजिए, ये 23 है, ये 22 है, ये 7 है, ये 16 है, ये 21 है, ये 11 है, ये 14 है। चेक करिए मेरे लाल क्या लिखा है, 21 + 2 = 23, 20 + 2 = 22, 5 + 2 = 7, 14 + 2 = 16, 19 + 2 = 21 और 9 + 2 = 11 और 12 + 2 = 14। यानी प्रत्येक अक्षर में +2 करता हुआ चल रहा है। अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका कितना है मेरे लाल, यहां पे ये 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 13 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा क्या आपका 15, ये आपका 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ये 24 है, 24 में आपका 2 जोड़ेंगे तो 26 और ये आपका 7 है, 2 जोड़ेंगे तो 9। आप इसका मान लिख लीजिए, F हो गया, O हो गया, U हो गया, आपका H हो गया, ये Z हो गया, ये आपका I हो गया। आप चेक करिए मेरे लाल कहां पे दिया गया है ये आंसर, तो आप देख लीजिए कहीं पर दिया है। अरे मेरे लाल यहां पे अच्छा क्वेश्चन उल्टा कर दिया है कि लिखा है तो कौन सा कूट इससे बनेगा, यहां पे आपको किसका कूट होगा। तो आप देखेंगे अभी तक हम सभी में +2 कर रहे थे, अब ये जो कूट दिया है इसमें -2 करेंगे तब आंसर आएगा, वरना आंसर मेरे लाल नहीं आएगा। आप देखेंगे इससे कोई आंसर ही नहीं दिया है तो ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे आंसर देखते हैं कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इस कूट भाषा में माइनस कर देंगे। तो देखेंगे यानी 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 13 में 2 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा, 19 में 2 घटाएंगे 17 बचेगा, ये आपका 6 है, 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा मेरे लाल, 4 बचेगा। और ये आपका 24 है, 2 घटाएंगे 22 हो जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। लिख लीजिए मेरे लाल, ये आपका B हो गया, K हो गया, 17 का मतलब Q हो गया, 4 का मतलब आपका D हो गया, 22 का मतलब B हो गया और ये आपका E हो गया। तो देखिए ये कहीं दिखा है, ये कहीं लिखा है मेरे लाल BKQ और DVE, BKQ DVE। आप चेक कर लीजिए BKQ और DBE, आंसर नंबर डी में हमारा लिखा है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, डी आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है कि एक में प्लस किया है, इस बार आपको क्या दे दिया है, ये कूट दे करके आपको डिकोड दे करके कोड पूछ लिया है। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, BKQ और DBE हो जाएगा। तो जितने बच्चे इस प्रश्न का 7वें प्रश्न का आंसर डी देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा 8वां ये है कि यदि एक निश्चित कूट में क्या लिखा है, कोबेट को क्या लिखा जाता है, FRYHW में लिखा जाता है, तो क्या लिखा है SHDUO लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा मेरे लाल, यहां पे भी आपका क्वेश्चन दिया है। देखेंगे क्या लिखा है, COVET ये लिखा है और इसका नंबर मैं लिख दूं, ये 3 हो गया, 15 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया। अब हमारे कुछ बच्चे होंगे, सर जी आपको इतना जल्दी याद कैसे है। अरे मेरे लाल मैंने आपको इजोटी वाला ट्रिक बताया था, इजोटी वाला ट्रिक आप लगाइए और बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। देखेंगे मेरे लाल ये 3 है और यहां पे आप देखिए इसके लिए ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, FRYHW लिखा गया है। ये आपका 6 हो गया, 18 हो गया, 25 हो गया, 8 हो गया, 23 हो गया। चेक करिए यहां पे 3 + 3 = 6, 15 +
प्लस 3 बराबर 18, 22 प्लस 3 बराबर 25, 5 प्लस 3 बराबर 8 और 20 प्लस 3 बराबर 23। आप जब अंक लिख लेंगे मेरे लाल तो आपको नंबर लिखने में, उसका जोड़ घटाना करने में एकदम सरल हो जाएगा। इसीलिए मैं बताया हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको लेट लगेगा। आप यहां पे चेक करिए, ये 3 है, प्लस 3 जोड़ दिया 6, 15 में 3 जोड़ दिया 18, 22 में 3 जोड़ दिया 25, 5 में 3 जोड़ दिया 8 और 20 में 3 जोड़ दिया क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आप अगर जो इसका नंबर लिख दें और इसके बाद उनका अगर जो आप क्या वर्ड लगा दें तो 100% वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप यहां पे देखिए लिखा क्या है, यहां पे लिखा है मेरे लाल SHDUO लिखा है। आप यहां पे अगर जो हम क्या करें, प्लस 3 3 जोड़ेंगे तो प्लस 3 3 जोड़ने में क्या कोई आएगा, 19 है, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। इसका मतलब ये कर रहा है कि इसमें जोड़ नहीं रहा है, बल्कि इसमें 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, तब हमारा अगला आंसर आएगा। तो ये 19 है, ये 19 है मेरे लाल, ये 8 है, ये 4 है, ये 21 है, ये आपका क्या है 15 है। यानी 19 में 3 घटाएंगे 16, 8 में 3 घटाएंगे 5, 4 में 3 घटाएंगे 1, 21 में 3 घटाएंगे 18, 15 में 3 घटाएंगे 12। लिख दिया क्या, P हो गया, E हो गया, A हो गया, 18 का मतलब R हो गया, 12 का मतलब क्या हो गया, L हो गया। आप चेक कर लीजिए मेरे लाल, PEARL कहीं पे लिखा है PEARL, आपका डी में आंसर लिखा है, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे आंसर डी लगाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगाएंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका यहां पे डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे लाल, जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर जो आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे लाल। और 100% मैं कहता हूं कि आपको रीजनिंग जरूर समझ में आएगी, चाहे जितना भी कठिन हो, यहां पे रीजनिंग को एकदम क्या कर दिया जाएगा, सिंपल बना दिया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 9वां प्रश्न। अब आप यहां पे देखिए एक हेडिंग डाला है मेरे लाल, यहां पे हेडिंग क्या डाला है, लिखा है कि अक्षरों का कोड घटते क्रम में। अक्षरों का कोड किस में, अक्षरों का कोड घटते क्रम में। यानी अभी तक कितना हो रहा था, अभी अक्षरों का कोड बढ़ते क्रम में था, अब अक्षरों का कोड क्या हो जाएगा, घटते क्रम में होगा। तो घटते हुए क्रम में अक्षरों का कोड हम देखेंगे बिल्कुल मेरे लाल। तो यहां पे देखेंगे क्या लिखा है, लिखा है टीचर को यदि ये लिखा जाता है तो यहां पे क्या लिखा है, स्टूडेंट के लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा, है ना। अरे मेरे लाल, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अरे अपने आप को बनाओ मेरे लाल, ऐसा कर दो कि दूसरे से सिलेक्शन छीन लो। एक आपका केवल एक सीट पक्का होना चाहिए, आप केवल एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और उस सीट को आप किसी को ना लेने दीजिए। ऐसी आपकी दमदार तैयारी आपको करना है और दमदार तैयारी करके आपको अपने माता पिता के फक्र को, आप माता पिता के फिक्र को फक्र में बदल देना है और ये दिखा देना है कि माता मैं भी तुम्हारे क्या है, तुम्हारा पुत्र हूं और मेरे अंदर भी क्या है, जज्बा है, मेरे अंदर भी वो सारी जिम्मेदारियां हैं जो आप दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल देखेंगे मेरे लाल, यहां पे आपका क्या है, ये लिखा है क्या, टीचर। ये लिखा है टीचर, TEACHER, टीचर के लिए कोड क्या लिखा है, ये आप इसका लिख लीजिए मेरे लाल। क्यू लिखा है, बी लिखा है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है, ई लिखा है, बी लिखा है, ओ लिखा है। चेक करिए, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया, यहां पे ये 3 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। यहां पे आपका 17 लिखा है, ये आपका 2 है, 24 है, 26 है, 5 है, ये आपका 2 है, ये 15 है। चेक करिए मेरे लाल, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपका 20 था। अब 20 से जब हम नीचे चले तो हमको क्या मिला मेरे लाल, 20 से जब हम इसमें देखे तो -3 दिखाई दिया। यहां पे देखे 5 में -3 करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे बच्चे ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जी 1 में हम 3 अगर जो घटाएंगे तो 24 कैसे होगा। तो आप याद रखिएगा मेरे लाल, हमारे जो क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, इनका क्रम कभी टूटता नहीं है। अगर जो ए को देखें तो
तो ए हमारा 27वां लेटर हो जाता है, बी हमारा 28वां होता है, और इसके अलावा सी 29वां, डी आपका 30वां, इस तरह करते हुए बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस ए के लिए जो हम 1 लिखे हैं इसको हम 27 भी लिख सकते थे। और देखेंगे जब 27 से 3 घटाएंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -3 हो रहा है अर्थात आपका 24। 3 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 26, या तो इसी 3 को आप 29 मान लीजिए, और 29 में से जब 3 घटाएंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। और आपने यहाँ पे देखा ये लिखा है 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी यहाँ पे सभी में -3 3 करता हुआ जा रहा है। 18 में 3 करेंगे तो माइनस आपका -3 किए तो 15 मिल गया। अब हमारा लिखा क्या है, हमको किसका कोड ढूंढना है, स्टूडेंट का लिखना है। लिख लीजिए मेरे लाल, STUDENT, ये स्टूडेंट लिखा है, और इसके लिए क्या कोड दिया है, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया। अरे देखिए मेरे लाल 3 3 माइनस कर दीजिए, जब 3 माइनस करेंगे 19 माइनस 3 बराबर क्या आपका 16, 20 माइनस 3 बराबर क्या 17, 21 माइनस 3 बराबर क्या 18, 4 माइनस 3 बराबर क्या 1, अब 5 माइनस 3 बराबर 2, 14 माइनस 3 बराबर क्या आपका 11, 20 माइनस 3 बराबर 17। आपने देखा इसका मान लिख देते हैं। 16 का मतलब क्या आपका P, 17 का मतलब Q, 18 का मतलब R, 1 का मतलब A, B का मतलब 2 का मतलब B, 11 का मतलब K, और ये आपका Q। आप चेक कर लीजिए क्या लिखा है, PQRA, PQRA, यहाँ पे लिखते जाइए PQR, ये तो आपको होगा नहीं क्योंकि PQR यहाँ पे देखें तो ये दोनों नहीं होगा। आप देखें PQRA, और अगला लिखा है BKQ, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर B लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये 10वां प्रश्न है। लिखा है मेरे लाल, यदि फिश को किसी एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, EHRG लिखा जाता है, तो जंगल को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए मेरे लाल लिखा क्या है, FISH, और फिश के लिए कूट क्या लिख दिया है, EHRG। आप देखिए ये 6 है, 9 है, 19 है, 8 है, ये 5 है, 8 है, 18 है, 7 है। चेक करिए मेरे लाल, यहां से -1 किया, -1 किया, -1 किया, सभी -1 1 कर रहा है। आप भी कर दीजिए, जंगल लिख लीजिए, JUNGLE, ये जंगल लिखा है। जे में 1 कम करेंगे ये आपका 10 है, ये 21 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है। 10 में 1 कम करेंगे 9, 21 में 1 कम करेंगे 20, ये आपका 13, 7 में 1 कम करेंगे 6, 12 में 1 कम करेंगे 11, 5 में 1 कम करेंगे 4। लिख दीजिए 9 का मतलब क्या होता है I, 80 का मतलब 20, 13 का मतलब आपका क्या हो जाएगा M, और क्या हो जाएगा क्योंकि M क्या होता है आपका प्रथम अर्धांश होता है, और 13 दूनी 26 लेटर ही होते हैं। आगे देखेंगे 6 का मतलब F, 11 का मतलब K, और 4 का मतलब D। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या आ गया मेरे लाल, ITMFKD। आप देखिए कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है, ITMFKD, केवल एक आंसर लिखा है। अब आपको इतना नहीं देखना था मेरे लाल, अगर जो आप इतना नहीं देखना चाहते थे तो केवल 3 अक्षर निकाल, यहाँ पे 2 अक्षर, आगे के 2 अक्षर आपको मिल जाते, और यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाता। हम बताते हैं कि आप केवल अपना टाइम बचाइए, समय को यदि बचाएंगे तो 100% सिलेक्शन आपका होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का 11वां प्रश्न एकदम फटाफट आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ग्रुप में शेयर किया करिए मेरे लाल, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो अगर जो वो ग्रुप वाले भी अगर जो 1-2 ग्रुप में अगर शेयर कर दिए तो ये जान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ये आपका परिवार बढ़ता चला जाएगा। और ये फ्यूचर बिल 247 हमारा नहीं बल्कि आपका परिवार है, और अपने परिवार को कौन नहीं बढ़ाना चाहता है, अपने परिवार को सबको बढ़ाने की चिंता होती है मेरे लाल। तो आप भी बढ़ाइए, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे क्या हैं, एक स्टूडेंट के समान है, बड़े भैया हैं, इसके अलावा गुरुजन भी कुछ हो सकते हैं। तो आप सभी लोग सहयोग करिए फ्यूचर बिल 247 को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। आगे देखेंगे अगला क्या लिखा है। तो एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल के लिए ये लिखा जाता है, ट्विंकल के लिए, तो फिल्टर्स के लिए क्या लिखा जाएगा। आप चेक करिए मेरे लाल, लिखा क्या है, TWINKLE लिखा है, और इसके लिए लिखा क्या है, SV
HOJKD का प्रयोग किया गया है। तो आपको फिल्टर्स बोला है, FILTERS के लिए आपसे पूछा है। देखिए मेरे लाल नंबर लिख लीजिए, ये 20 हो गया, ये 23 हो गया, ये 9, ये 14, ये 11, ये आपका क्या 12, ये 5। मैंने कहा ना मेरे लाल, आप बिल्कुल भी वर्ड्स में ना जाइए, क्योंकि वर्ड्स में जाएंगे और वर्ड्सों से वर्ड्सों को बढ़ाएंगे तो मेरे लाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप नंबर 1 लिख लीजिए, क्योंकि नंबर हमारे दिमाग में जल्दी चलता है और नंबर से नंबर को घटाए बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। और मेरे लाल इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ये 19 है, ये 22 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 11 और ये मेरे लाल 4 है। आप देखिए तो 20 में -1 किया 19 मिल गया, 23 में 1 किया 22 मिल गया, 9 में 1 किया 8 मिल गया, यानी सभी में -1 करते हुए चल रहा है। इनका भी मान लिख लीजिए 6 हो गया, 9, 12, 20, 5, 18 और ये आपका क्या हो गया 19 हो गया। लिख लीजिए 6 से 1 कम करेंगे 5, 5 का मतलब ही, 9 से 1 कम करेंगे 8, 8 का मतलब H, 12 से 1 कम करेंगे 11, 11 का मतलब K, 20 से 1 कम करेंगे यस यानी 19, 19 का मतलब यस, यहाँ पे यस से 1 कम करेंगे 18, 18 से 1 कम करेंगे क्या मिल जाएगा आपको Q मिल जाएगा और ये 19 से 1 कम करेंगे तो आपको R मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए मेरे लाल, आपका आंसर क्या लिखा है EHK और इसके अलावा क्या SRQR। आप देखिए कहीं पर लिखा है QR आपका होना चाहिए SRQR। यहाँ पे देखिए EHK तो EHK यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा SRQR यहाँ पे चेक कर लीजिए कहीं पे क्या दिक्कत दिया क्या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए आगे देखेंगे तो लिखा है ESK। आप देख लीजिए किसी में नहीं दिया है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि मेरे लाल आंसर क्या होना चाहिए, सभी में एकदम समान होना चाहिए, यानी -1 करता चला है तो हम भी सभी -1 करेंगे। अब मैंने 6 में से 1 कम किया 5, ये 8, ये 11, ये 19, ये आपका क्या है यहाँ पे लिखा था कितना 12, हाँ ये 20 है, 20 में से कितना किए थे 19, यहाँ पे मैंने लगता है गलत कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे देखेंगे मेरे लाल चेक कर लीजिए थोड़ा सा, हमको लगता है जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ तो लिखा क्या है यहाँ पे देखेंगे, फटाफट देखेंगे फिर से एक बार चेक कर लीजिए नंबर। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले नंबर लिख लीजिए, जब आप नंबर लिखेंगे तो सही हो जाएगा। 6 में से 1 कम करेंगे 5, 9 में से 1 कम करेंगे 8, 12 में से 1 कम करेंगे क्या 11, 20 में से 1 कम करेंगे क्या 19, 5 में से 1 कम करेंगे 4, 18 में से 1 कम करेंगे 17, 19 में से 1 कम करेंगे 18। अब देखिए आ जाएगा तो ये 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा E, या आपका H हो जाएगा, 11 का मतलब K हो जाएगा, 19 से 1 कम करेंगे तो क्या 18 हो जाएगा, 18 का मतलब R हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मतलब D हो जाएगा, 17 का मतलब Q हो जाएगा और 18 का मतलब R हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है क्या EHK RDQR RDQR कहीं पे दिया है, अरे मेरे लाल बिल्कुल नहीं दिया है, यानी 5, 8, 11, 5, 8, 11, 19, 4, 17 और कितना 18 दिया है। आप देखिए इसका मान EHK तो भाई EHK तक नहीं दिया है, आगे देखेंगे बिल्कुल नहीं दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जितने बच्चे 11 का आंसर क्या लगाएंगे ई लगाएंगे वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये हमारा अगला प्रश्न है, यानी 12वां प्रश्न, और 12वें प्रश्न का सही जवाब सारे बच्चों को देना है। एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन के लिए यह कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, और क्या लिखा है इनविजिबल को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आपको इसका जोरदार जवाब देना है। क्या इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे। चले मेरे लाल देख लेते हैं क्या होगा। तो पहला लिखा क्या है ऑपरेशन, OPERATION, ये ऑपरेशन लिखा है, और ऑपरेशन के लिए कोड क्या लिख दिया है NODQBUJPO लिखा है। तो अगला क्या लिखा है मेरे लाल इनविजिबल के लिखा है कि इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा, इनविजिबल के लिए कौन से कोड का प्रयोग किया जाएगा। चेक करिए मेरे लाल, ये आपका क्या है, ये 15 है, ये आपका 16 है, 5 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया। यहाँ पे देखते चलिए नंबर लिख देते 14, ये आपका 15, ये आपका 4, ये आपका 17, ये आपका 2, 21, 20, 16, और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 15, ये आपका टी था, हाँ टी था ना मेरे लाल, हाँ
मेरे लिए बिल्कुल देखेंगे बी NOD QB U, ये जे है, ये जे है, यहाँ पे देखेंगे जे है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके जगह में आपका हो जाएगा जो नंबर होगा जे का मान कितना होता है, तो जे का मान हो जाएगा 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। तो चेक कर लीजिए आपका क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए 15 माइनस 1 14, 16 माइनस 1 15, 5 माइनस 1 4, ये 18 माइनस 1 17, 1 माइनस 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे सभी में माइनस होता जा रहा है, लेकिन यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया, प्लस। यहाँ से आप इतना देखिए ये 4 अक्षर क्या है, माइनस में लिखा हुआ है, अच्छा प्लस लिखा है। 14 लिखा क्या है, 15 माइनस 1 14, 16 माइनस 1 15, 5 माइनस 1 4 और 18 माइनस 1 17। आगे देखेंगे 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2, 20 प्लस 1 बराबर 21, 9 प्लस 1 बराबर 10, 15 प्लस 1 बराबर 16 और 14 प्लस 1 बराबर 15। आप चेक करिए यहाँ पे 4 लेटर और इसके बाद कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, यानी पहले 4 लेटर को हमें क्या करना है, माइनस 1 1 करना है, बाकी सारे लेटर में प्लस 1 1 कर देना है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर लें, 1 1 माइनस करते हुए चलें, तो भाई देखेंगे ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 14, ये आपका 22, ये आपका 9 और आगे देखेंगे 19 हो गया, आई आपका 9 हो गया, बी आपका कितना हो गया, 2 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो सबसे पहले 4 लेटर 1 2 3 4 यहाँ पे माइनस 1 1 करेंगे, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 14 में से माइनस 1 करेंगे 13 हो जाएगा, 22 में से माइनस 1 करेंगे आपका 21 हो जाएगा, 9 में से माइनस 1 करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे चलिए और आगे चल करके आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। आप देखिए पहला 19 दिया है तो 19 से 1 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 12 में 1 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा। बस मेरे लाल लिख लीजिए इसका मान, 8 का मतलब H, R 13 का मतलब क्या हो जाएगा M, 21 का मतलब U और H का 8 का मतलब H, T का मतलब 20। यहाँ पे देखेंगे 10 कितना किसका हो जाएगा, J का हो जाएगा, 3 आपका C का हो जाएगा, 13 आपका M का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा F। तो मेरे लाल चेक करिए कि आपका आंसर क्या दिया है, HMUH, HMUH और इसके अलावा TJCMF, आपका आंसर सी दिया हुआ है, तो जिसका बिल्कुल राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। तो जितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर सी देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 13वां प्रश्न और 13वें प्रश्न का जोरदार सवाल है, बच्चों को जवाब देना है। लिखा है यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को CCIDD में कूट किया जा सकता है तो आप बॉम्बे को कैसे कूट करेंगे, आपको बताना है। क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे और सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। अरे मेरे लाल आपको आंसर जरूर देना है, बिल्कुल बैठना नहीं है। अगर जो आप आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल ये आंसर आने लगेंगे। तो आप बिल्कुल प्रयास करिए क्योंकि ये श्रृंखला घटते क्रम में है और घटाने वाला बिल्कुल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेली लिखा है DELHI ये लिखा है और इसके लिए कूट क्या लिख दिया है, तो लिख दिया है CCIDD लिख दिया है। तो हमको बॉम्बे का देखना है BOMBAY का क्या हो जाएगा कोड। आप चेक करिए मेरे लाल, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, आई आपका 9 है, ये 8 है, ये 9 है। इसके लिए कोड क्या दिया है, 3 3 9 4 4 दे दिया है। ये आपका 2 है, 15 है, 13 है, 2 है, 1 है और ये आपका 25 है। चेक करिए मेरे लाल, यहाँ पे जब हम 4 से देखें तो पहले -1 किया, क्या किया, -1 किया, फिर क्या किया, -2 किया, फिर माइनस क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये आपका L है, यहाँ पे -3 कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया और यहाँ पे माइनस आपका क्या कर दिया, 5 कर दिया। यहाँ पे देखिए ये 12, इसको कर लीजिए मेरे लाल, ये डेली है। आगे देखेंगे जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सभी में क्या करेगा, पहले में प्लस -1, फिर दूसरे में -2, फिर -3, फिर -4, इसी तरह बढ़ाते हुए चला जाएगा जैसा इसमें आपने देखा। आगे देखेंगे तो पहले -1 करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे आपका, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा,
13 में 3 घटाएंगे 10 हो जाएगा। 2 में आप कितना घटाएंगे, तो 2 में आप 4 घटाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी 2 में 4 कैसे घटाएं, अरे अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं। अरे मेरे लाल, बी का मतलब 28 होता है। मैंने कई बार बताया कि अल्फाबेट का क्रम कभी घटता नहीं है, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो बी का मतलब 28। अब 28 से में अगर जो आप 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 24, तो यहां पे आपका 24 हो जाएगा। अब यहां पे आप 5 घटाएंगे, अब यहां पे भी कंफ्यूज कि ए को कैसे 5 घटाएं, 1 से 5 कैसे घटाएं, तो ए का मतलब कितना 27, और 27 में जब 5 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 22, तो आप 22 लिख लीजिए। यहां पे आपका 25 है, 25 में आप कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो जब आपको मिल जाएगा 19। आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6, यानी एक एक करते हुए हम क्या करें, लगातार घटाते हुए चले गए। इसका मान ए हो गया, ये आपका एम हो गया, ये जे हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वी हो गया, और ये आपका यस हो गया। तो आपका आंसर क्या बन गया मेरे लाल, ए एम जे एक्स वी एस। आप चेक करिए कहीं पर लिखा है ये आंसर ए एम जे एक्स वी एस, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जितने बच्चे 13वें का प्रश्न का सही जवाब बी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आज के सेशन का ये 14वां प्रश्न है, और 14वें प्रश्न का बिल्कुल जोरदार जवाब देना है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, ROBUST को क्या लिखा जाता है, QNATRS में कूट किया जाता है, तो उसी कूट किया जाता है, तो कौन सा शब्द ZXCMP का कूट होगा। अब देखेंगे मेरे लाल, यहाँ पे एक क्या दिया था, ये सबसे पहले भाषिक दिया, भाषिक से अभाषिक पूछा। अब अभाषिक से हमको क्या बताना है, भाषिक बताना है, क्योंकि इस बार क्या कर दिया है, उसका कूट दे करके भाषिक पूछा है। तो आप चेक करेंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ROBUST, और इसके लिए आंसर क्या दिया है, QNATRS, ये आपका आंसर दिया है। ये 18 है, ये 15 है, ये आपका 2 है, 21 है, 5 है, और ये 20 है। इसके लिए क्या दे दिया, 17, 14, 1, 20, 18 और 19। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या लिखा है, ZXCMP ये लिखा है। आप देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे देखिए क्या -1, यहाँ पे भी -1, -1। अब आप देखिए जब इनको आप करेंगे तो इनमें -1 नहीं करेंगे बल्कि +1 करेंगे, क्योंकि इस बार क्या किया गया है, उल्टा मार्क दे दिया है। तो आप Z में 1 बढ़ाएंगे तो A हो जाएगा, X में 1 बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, C में बढ़ाएंगे D हो जाएगा, M बढ़ाएंगे N हो जाएगा, P में बढ़ाएंगे Q हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, AYDNQ। आप चेक करिए कहीं पर लिखा है मेरे लाल, बिल्कुल लिखा होगा AYDNQ, आपका आंसर बी दिया हुआ है। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी लिखेंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और 15वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। बिल्कुल जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला है जो पेट के खोपड़ी में बिल्कुल छेद करेगा, तो आप बिल्कुल इनको